हेलो गाइस, वेलकम। पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस इनटू द फाइनल, सॉरी इनटू द सेमीफाइनल्स। फाइनल्स भी हो जाएंगे, इनटू द सेमीफाइनल्स। और यार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बातें हमने पिछली वीडियो में करी थी वो सारी बातों को कंसिडरेशन में रखते हुए नेपाल टीम ने हमारे सामने परोस के रख दिया कि ये लीजिए, हम ये भी कर सकते हैं। पिछली वीडियो अगर आप सबने देखी होगी तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से आपकी बॉलिंग डिपार्टमेंट को काम करने की जरूरत है, किस तरह से ओपनर्स जो कुशल बुड़तल को काम करने की जरूरत है, आसिफ शेख को काम करने की जरूरत है, एंकर्स इनिंग की जरूरत नहीं है, हमें डिस्ट्रक्टिव इनिंग की जरूरत है। मानो किसी ने वो वीडियो जाकर के किसी प्लेयर को, कोच को या किसी को दिखा दी, या फिर ऐसा लगा मानो कि किसी ने देख ली, या फिर कुछ सिमिलर डिस्कशंस जो हमारे बीच में हुआ, हमारे मेरे और आपके बीच में, वही डिस्कशंस कोच और प्लेयर्स के बीच में भी हुआ और वैसा ही कुछ एग्जीक्यूशन भी हुआ। क्योंकि जिस तरह से ये मैच खेला गया, ये मैच पिछले दो मैचेस से काफी अलग था। इस मैच में हमने शुरुआत के ओवर्स में हमारे पेसर्स को डोमिनेट करते हुए भी देखा। इस मैच में हमने देखा किस तरह से आसिफ एंड कुशल वाज एनफ फॉर हांगकांग, और इस मैच में हमने देखा कि नेपाल एक अलग तरह से अप्रोच लेकर आ सकती है। और जहां पिछली बार एसीसी प्रीमियर कप को छोड़ा था, वहीं से शुरुआत कर दी है। दो मैच जीत चुके थे, लेकिन वहां पर वो दो मैच जो थे उसमें डोमिनेशन नहीं था। मैं हर बार डोमिनेशन की बात करता हूं, आपने नोटिस करा होगा कि जीतना इज नॉट इंपॉर्टेंट, डोमिनेट करना इज इंपॉर्टेंट। अगर आप सामने वाले को नेक टू नेक हराते हो, ठीक है, आप कह सकते हो इट्स अ गुड मैच। लेकिन जैसे सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी का मैच, सनराइजर्स ने डोमिनेट करा। तो जब आप डोमिनेट करते हो ना, वहां पर असल बात होती है। और जिस तरह से आज पूरा मैच चला, मैं यहां से जब ऑफिस के लिए निकला सुबह में, तो उस टाइम मैच स्टार्ट हुआ था, हांगकांग की हालत खराब थी, ऑफिस थोड़ा दूर है यहाँ से, तो जब तक मैं ऑफिस पहुंचता हूँ मैं देखता हूँ कि भाई साहब ये तो निपट गए, ये तो बहुत जल्दी निपट गए। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग माई वर्क, ऑफिस पे अपने काम हम शुरू करा, और मैंने देखा 114 रन है। तो मतलब आई ऑलरेडी कंसीडर कि यार मैच तो जीत गए हैं, ठीक है। तो मैच मैंने साइड में चला दिया और मैं काम करने लगा। फिर आई वेंट टू शूट अ वीडियो, वापस आता हूँ। जब तक मैं वापस आता हूँ मैं देखता हूँ यार मैच तो खत्म ही हो चुका है। फिर उसके बाद मतलब दोनों ओपनर्स की वो तबाही, हालांकि मैंने वो तबाही मिस कर दी थोड़ी सी, बिकॉज मैं काम कर रहा था, साइड बाय साइड वीडियो शूट कर रहा था। लेकिन जब तक मैं वापस आता हूँ, मैं बस लाइक यार मतलब ये तो बिल्कुल वो हो गया ना जो हम कल बात कर रहे थे। हमने देख लिया आसिफ को बर्बाद करते हुए, हमने देख लिया कुशल को बर्बाद करते हुए। और यार आप जिस पर सवाल कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे, मैंने ये बात पहले भी आपसे कही थी कि आसिफ को चेंज करना पड़ेगा, अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। बिकॉज आज के टाइम पर आपकी ये अप्रोच काम नहीं करती है। आप सोचो ना, टी20 क्रिकेट में जब ट्रेविस हेड जैसा खिलाड़ी, हेनरी क्लासन जैसा खिलाड़ी आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में मिलने वाला है, आप भी जाकर के साउथ अफ्रीका से खेलोगे, आप भी जाकर के न्यूजीलैंड से खेलोगे, आप भी जाकर के बड़ी बड़ी टीमों से खेलोगे, और अभी जब टी20 वर्ल्ड कप में आओगे तब भी आप बड़ी बड़ी टीमों से खेलोगे। तो वहां पर आपको ये बात पता रहेगी कि एंकर्स इनिंग ठीक है, लेकिन आपको डिस्ट्रक्टिव इनिंग की जरूरत है। और खास करके जब आप ओपन कर रहे हो, या अगर आप शुरू के 6 ओवर में बैटिंग कर रहे हो, अगर आप वहां पर एंकर इनिंग लेकर आते हो, उसकी जरूरत नहीं है। तीसरे या चौथे नंबर पर कोई बल्लेबाज आए, वो एंकर इनिंग दिखाए, तो समझ में भी आता है आप इनिंग स्टार्ट कर रहे हो। आपको इनिंग स्टार्ट करने में एंकर इनिंग नहीं देनी होती, आपको डिस्ट्रक्शन देना होता है। याद कीजिए ये चीज ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट करी थी। यूजुअली हम क्या करते थे, एक तरफ डिस्ट्रक्टिव रहता था, एक तरफ थोड़ा सा प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव और एंकर इनिंग वाला प्लेयर रहता था। यूजुअली हर टीम के ओपनर्स कुछ ऐसे ही होते थे, सहवाग के साथ सचिन आ जाते थे, हम यूजुअली। लेकिन जब मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट साथ में आना शुरू करते हैं, तो फिर हमने देखा कि डिस्ट्रक्शन आना शुरू होता है। और उसके बाद कुछ और टीम्स भी करती हैं इस तरह का काम, लेकिन वो धीरे 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 हमने देखा डिस्ट्रक्शन आना शुरू होता है। और आज के क्रिकेट अगर आप देखेंगे तो ओपनर्स डिस्ट्रक्टिव होते हैं, दोनों तरफ से अटैक होता है। और वो दोनों तरफ, जैसे अगर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपन करते हैं तो दोनों तरफ से अटैक होता है। तो दोनों तरफ से अटैक की हमें जरूरत होती है, और दोनों ने एटलीस्ट एक तरफ से तो ज्यादा अटैक की जरूरत होती है। और आज वो दोनों तरफ से जो अटैक दिखा, उसने हांगकांग को पूरी तरह से खत्म कर दिया। क्योंकि अगर बॉलिंग की बात कर लूं सबसे पहले मैं, तो बॉलिंग में यार कुछ बहुत कमाल देखने को मिला कि करण केसी ने आज, उनको विकेट भी मिला आज, वो 6 की इकोनॉमी से, एक अच्छी 6 की इकोनॉमी से उन्होंने गेंदबाजी कराई। फिर सोमपाल कामी अभी तक वो विकेट ढूंढ रहे हैं, बट स्टिल मतलब आज का अगर आप लिस्ट देखोगे आपको लगेगा कि यार सोमपाल कामी अदर बॉलर्स में से सबसे ज्यादा रन कंसीड करा है। लेकिन वो भी अच्छा है, बिकॉज 8 से अंदर का इकोनॉमी टी20 क्रिकेट में अच्छा माना जाता है। अगर आप खुद सोचो ना, आप एक ओवर करा रहे हो, 7 रन दे रहे हो,
इट्स अ गुड इकोनॉमी यार। T20 क्रिकेट में आई वुड टेक 7 रन एनी डे, सो ऑब्वियसली इट्स अ गुड इकोनॉमी। फिर उसके बाद गुलशन झा, सोमपाल कामी, अविनाश बोरा के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि ओमान में इनका रिकॉर्ड अच्छा है, ओमान में इनको लेकर जाया जाएगा। जिस टाइम पर याद कीजिए जब हो रहा था कि अविनाश को बाहर कर दो, अविनाश को ले आने की जरूरत नहीं है, अविनाश की लाइन एंड लेंथ खराब है, और उस टाइम पर मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बात करी थी कि यार अविनाश का स्टार्ट ओमान में अच्छा है, और इस वजह से नेपाल में अभी इस टाइम पर जरूरत है अविनाश की, और अविनाश को टीम में रखा जाएगा। अविनाश को टीम में रखा भी गया। अविनाश ने पहले मैच में ही दिखा दिया क्यों रखा गया, फिर दूसरे में आए, फिर तीसरे में मैन ऑफ द मैच होकर चले गए अपनी जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस के लिए। आपको 4 ओवर में 29 रन देते हैं, 3 विकेट लेते हैं, तो ये जरूरत होती है, ठीक है। और आपने सबसे बड़ी बात पता क्या हुई, आपने हांगकांग को रुकने नहीं दिया, कहीं पर टिकने नहीं दिया, और एकदम आपने बॉलिंग पर ही वो कर दिया कि जी हम मैच जीत चुके हैं, हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। आपने पहली इनिंग में ही ये चीज बता दी। फिर उसके बाद ललित राजवंशी एंड दीपेंद्र यार बताओ 5 बॉल करता है ये बंदा, उसमें भी 2 विकेट लेकर चला आता है। सो इट्स दीपेंद्र सीजन यार। ये अभी ये ना वो पीक अपनी धीरे धीरे पीक चढ़ रहा है, एंड वी जस्ट वांट हिम टू सी देयर, वी जस्ट वांट हिम टू एंजॉय दैट मोमेंट, वी वांट अस टू विटनेस दिस अमेजिंग मोमेंट, और इसमें हमें कुछ मजा आए। और 8 विकेट से मैच जीत गया, बड़े आराम से जीत गए। दोनों हमारे ओपनर्स ने 19 बॉल में 32 रन, 18 बॉल में 40 रन, 222 का स्ट्राइक रेट, 170 का स्ट्राइक रेट। जिस बारे में हम बात कर रहे थे वो सब कुछ हमें देखने को मिला, और अब यहां से कुछ नहीं करना है। और एक और चीज प्लीज, मतलब अगर वाकई मेरी वीडियो वहां तक जा रही है तो मैं सिर्फ एक बात और बोलूंगा आपसे कि अगला मैच सऊदी से, आप सेमीज में जा चुके हो, ये मत सोचना कि यार हम तो पहुंच ही चुके हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते, नहीं प्लीज, नो एक्सपेरिमेंट। जो टीम है उसी को रखो, जो टीम है उसके साथ एज इट इज आगे बढ़ो। यही टीम डोमिनेट करेगी, सऊदी को डोमिनेट करके हराएगी। सऊदी ने अभी इसी के सामने, इसी ओपोनेंट के सामने 202 रन कर दिए थे, तो आपने हांगकांग को हरा दिया, बट अब सऊदी आ रही है, तो बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, एज इट इज जाना है, इसी टीम के साथ जाना है, और इस टीम को बोलना है कि मारो, इस टीम को बोलना है डोमिनेट करो, जाकर के प्रूव करो कि तुम इस मैच की, इस टूर्नामेंट की फेवरेट क्यों हो। उसके बाद अपने बॉलर्स को बोलना है अटैक करो। जो हमारे नए बॉलिंग कोच हैं वो जा करके बताएंगे कि भाई अटैक करो, हमें दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है हमें फास्ट बॉलिंग में, वो डिफरेंस दिखता रहना चाहिए, वो और बढ़ चढ़ के दिखना चाहिए। तो आप जाइए, आप अटैक कीजिए, आप डोमिनेट कीजिए, और जाने के बाद आप यहां से सऊदी के बाद आप 2 मैच और जीत जाइए, सेमीज और फाइनल्स। उसके बाद जो बोलबाला होगा वो बहुत तगड़ा होगा, एशिया कप आएगा, और उसके बाद बहुत सारी चीजें होंगी जो देखने को मिलेंगी। वर्ल्ड कप आने वाला है, आपकी वेस्ट इंडीज से सीरीज होने वाली है, तो खैर अप नोट्स पर आप जाते जाओगे, और अप नोट शुरू हो चुका है। तो यहां से कोई गलती नहीं करनी है, ओवर एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं होना है। ऑल वी नीड टू डू के स्टे काम, कंपोज्ड एंड ऑल दैट। अच्छा, जाते जाते बस एक चीज बोलता हो जाऊंगा कि आई नो बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पहले भी लिखा है और शायद आज भी लिखे हैं कि यार आपकी वीडियो फिर लेट आई। तो भाई देखो, वीडियो लेट आने का सिर्फ एक रीज़न होता है, क्योंकि मैं ऑफिस में भी काम करता हूं, और मे भी आप में से कुछ लोगों ने मेरी वीडियो देख ली होगी ऑफिस वाली, तो उस वजह से मैं उस टाइम पर वीडियो नहीं बना पाता हूँ, बिकॉज ऑफिस में अलाउड नहीं है कुछ भी अपना काम करना। तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बना पाता हूँ, मैं आप लोगों से नहीं बात कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं घर आने के बाद वीडियोज़ बनाता हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी घर आ गया, इसलिए मैंने आज मेरी शिफ्ट 10:30 पर ख़त्म होनी थी, बट मैंने उसको फटाफट निपटा दिया, और फिर थोड़ा टाइम लगता है घर पहुंचने में। उसके बाद मैंने सबसे पहला काम करा कि वीडियो बना करके थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आगे मैचेस किस तरह से होने हैं, किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, इस बारे में थोड़ी बात कर ले, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आपके कमेंट्स आएंगे तो उस पर रिप्लाई करने में मज़ा आता है। और कल वाले ऑल्दो मैंने कमेंट्स नहीं देखे बिकॉज बहुत सारे काम आ गए थे। तो खैर आई होप कि वीडियो लेट आने का रीज़न आप समझ सकोगे, और आगे भी इस तरह से मुझे सपोर्ट करते रहोगे, और मैं आपसे यूं ही मिलता रहूँगा, इस बारे में बात करते रहेंगे। एंड आई वी होप कि सऊदी के सामने हम इसी टीम के साथ जाएं और बहुत तगड़ी तरह से हरा कर आएँ, और इस इस विन स्ट्रीक को जीत कर आगे बढ़ते रहें। और बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि ओवर कॉन्फिडेंट होना है, वो इंडिया वाला काम नहीं करना है कि आप जीतते हुए जा रहे हो वर्ल्ड कप में, आप डोमिनेट करते हुए जा रहे हो, आप फेवरेट बनते हुए जा रहे हो, और फाइनल्स में जाकर के दिक्कत आ जा रही, तो वो नहीं होना है। आपको अगर हारना है तो उससे पहले हार जाओ, सेमीज और फाइनल्स नहीं हारना है। अब तक आप जीतते आए हो, हारना ही क्यों है यार, अब तक आप जीतते आए हो, आगे भी जीतो, सऊदी से जीतो, उससे आगे जीतो, उससे आगे जीतो, और फिर दैट्स इट, डन एंड डस्टेड, एंड देन वेलकम टू द एशिया कप। सो लेट्स होप दैट नेपाल डज इट the way they did it previous year, the way they did it in the previous ACC Cup, and let's hope that we see good results in the coming days. So till then, you guys take care, and I'll keep coming here. Until then, bye bye.